3,5। अगर इसको प्लॉट करना है तो आप दिस वे चलेंगे, 1 2 3, यहाँ रन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, आपके पास एक नॉर्मल स्केल होगी, आप ऐसे रखिए, दिस इज़ 3, और यहाँ से ऐसे रखेंगे, दिस इज़ 5। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 3,5। अगर आप 3,5 को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 5,3 लिखते हैं, तो इसका मतलब है आपके x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए। तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पे, इन दिस वे। यानी कोऑर्डिनेट्स को चेक करने के लिए हमें एक्सेस पे रन करना पड़ता है, बट हमारे एक्सेस पे कोऑर्डिनेट नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर मैंने उनसे कहा है कि 3,8 प्लॉट करो या 2,4 प्लॉट करिए, 5 प्लॉट करिए, तो आप क्या करते हो, 1 2 ये पॉइंट हो गया सर एक, और एक पॉइंट ये 5 हो गया सर, 2 पॉइंट हो गए, ड्रॉ कर दे लाइन, नहीं, तो ये एकदम रॉन्ग है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, इनको हमें एक साथ दिखाना होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 यहाँ प्लॉट किया और 1 2 3 4 5 यहाँ प्लॉट किया। तो यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे दिस वे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे दिस वे, देन 2,5। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और, क्या होता है 2,5 हमें क्या डिस्क्राइब करके देता है, 2 देता है कि वाई एक्सेस से, ध्यान रखिएगा, वाई एक्सेस से 2, हम वाई एक्सेस से कितनी दूर हैं, कितनी दूर हैं हम वाई एक्सेस से कितनी दूर हैं, वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, और वाई कोऑर्डिनेट हमको बताता है कि हम एक्स वाई एक्सेस एक्स एक्सेस से कितनी दूर हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम y पे 5 दूर हैं, हम y 5 शो कर रहा है तो हम x एक्सेस से कितनी दूर अपने पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं। 3,6 प्लॉट करना है तो हम x एक्सेस से 6 दूर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तब यहाँ पहुँचेंगे, और x एक्सेस से 3 जाएंगे, 1 2 3, तब जाके यहाँ प्लॉट हो पाएंगे। यानी ये डिस्टेंस हमेशा 3 रहेगी। तो मेरी जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये हमेशा कितनी दूर है, 3 कोऑर्डिनेट्स दूर है। और ये अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, तो ये हमेशा कितने डिस्टेंस पे रहेगा, दिस इज़ ऑलवेज 4 डिस्टेंस पे रहेगा। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना शुरू कर दिया। अब अगर आपको प्लॉट करना है y इज़ इक्वल टू 5, तो y इज़ इक्वल टू 5 का मतलब है आप लिख रहे हो 0,5, x इज़ इक्वल टू 3 का मतलब है आप प्लॉट कर रहे हो 3,0, ठीक है। और अगर आप लिखते हो x इज़ इक्वल टू वाई, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स एक ही हैं, a, 2,2, 3,3, तो भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक्सेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर x कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं तो वो हमेशा y एक्सेस से अपने पॉइंट के एग्जिस्टेंस की डिस्टेंस बताता है, और y एक्सेस, ये जो y कोऑर्डिनेट होता है, ये x एक्सेस से डिस्टेंस बताता है। जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें आती थी कोऑर्डिनेट्स की, वो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं क्लियर है 9th में 10th में, तो आप इसको देख सकते हैं। और फिर देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, 2,3 और 4,5, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस का मतलब होता है अगर आपने 2,3 और 4,5 कहीं पे प्लॉट कर दिया है, तो इस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दरअसल इसकी जो प्रूविंग है वो एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है ज़रा चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका है 2,3, दिस पॉइंट इज़ 4,5, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो। आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितनी होगी। बिल्कुल, बिकॉज आप x एक्सेस से दूर जा रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट को फोकस करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट, यानी आप x एक्सेस से दूर जा रहे हो। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये डिस्टेंस जो है आप y एक्सेस से दूर जा रहे हो, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 2। और आप 3 है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर आप एक y एक्सेस से ही दूर जा रहे हैं, यानी ये पूरी डिस्टेंस है आपकी 4। क्लियर। तो ज़रा 4 और 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी दिस वन 2, बिल्कुल। अब ये 3 है, ये टोटल 5 है, तो ये डिस्टेंस 3 है, टोटल 5 है, उसमें से आप 5 में 3 माइनस कर दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड 2। दिस डिस्टेंस अब ये फाइंड करना है हमको,
तो हम पाइथागोरस लगा देंगे ए बी सी ट्राइंगल में। क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिस वन जो 90 डिग्री के एंगल सामने होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपने बी सी चेक कर लिया, 2 का स्क्वायर है, ये भी बाई चांस 2 स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आ जाए आपका 4 + 4 गिव्स अस 8। ए सी का आप रूट निकालो, √8, दैट इज कॉल्ड 2√2। अब ये 2√2 के फॉर्म में मैंने लिखा है, इट मीन्स मैंने क्या किया होगा, 8 के फैक्टर निकाले होंगे, यस दिस वे। अब मैंने इसको पेयरिंग किया होगा, बिकॉज जब स्क्वायर रूट होता है तो जो सिमिलर होते हैं वो एक बार बाहर आ जाएंगे, तो 2 लिख लीजिए, जो नहीं निकल रहा है उसको 2। तो ए सी आपका 2√2 आ गया। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे कि हमें फार्मूला कैसे याद करना है। तो फार्मूला क्या होगा, जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ तो एक तरह से मैंने देखो माइनस किया था यहाँ पे ना, एक्स को कोऑर्डिनेट को माइनस किया था, 4 से 2 माइनस किया, यहाँ 5 से 3 को माइनस किया, यानी मैंने कुछ खास नहीं किया है। जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे इसको डिफरेंस लिया था और इसका डिफरेंस लिया था। तो मैं लिख लेता हूँ, अगर ये जर्नल पॉइंट्स होते, सपोज करो x1 y1 होता और ये x2 y2 होता, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता y2 - y1, यानी इनका डिफरेंस। देखो जब स्क्वायर की बात हो रही तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहला टर्म क्या ले रहे हैं, पहले आप y2 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो, ठीक है, प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर और रूट ले लो, बिकॉज स्क्वायर रूट में आंसर आना है। तो ये आपका ए सी आ जाएगा। और चेंज करना चाहो तो कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा, x1 - x2 का स्क्वायर, बट कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है, x1 - x2 कर रहे हो तो यहाँ पे भी y1 - y2 का स्क्वायर ही करना है, आपको चेंज नहीं कर देना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इस डिस्टेंस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ए बी सी कोलिनियर प्रूफ कर सकता हूँ मैं कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर हैं या नहीं, हम कैसे प्रूफ करेंगे। उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आपको भी क्लियर है, अभी तक प्रैक्टिकली क्लियर था, देख लीजिए। आपने क्या किया, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसको मॉड लगा दो। मॉड का जो सिंबल है ये दिखाएगा कि आपने ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। फिर आप बी सी कैलकुलेट कर लो, और आपको मालूम है अगर ये 5 है और ये 3 है और इस पूरे की डिस्टेंस 8 होती तो ये तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, यानी इसका और इसका डिस्टेंस अगर 8 आ रहा है जो कि ए सी है, तो आपके पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। मीन्स अगर ये जरा सा भी टिल्ट होता, ये 3 ये 5, तो ये 8 नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ एंगल ग्रेटर होता, यानी एक ट्रायंगल बन जाता। तो हमने क्या कहा, अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो सही से पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए और दिखा दीजिए ए बी प्लस बी सी गिव्स अस ए सी। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर प्रूफ किया गया है। आफ्टर दैट हम डिस्टेंस फॉर्मूले से पैरेललोग्राम, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, इन सबको भी प्रूफ कर सकते हैं। पैरेलल इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ऑल 3 साइड्स की जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जानी चाहिए इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो, सपोज करो ये 2, अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दोगे, आपको ईजिली आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ए के कोऑर्डिनेट दिए होंगे और सी और बी, यानी सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। स्केलीन के लिए आप कैसे प्रूफ करोगे, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ए बी सी, ये दिस वन एंड दिस वन, ऑल 3 आर डिफरेंट, तो स्केलीन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब आपको मैं बता दूं, और पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उनके डायगोनल्स नॉट इक्वल आ रहे हैं,
ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी अपोजिट साइड्स इक्वल हों एंड पैरेलल हों और एडजेसेंट साइड्स नॉट इक्वल, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी एंड ए बी इज़ इक्वल टू डी सी और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, देन ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर। रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी। साथ में प्रूफ करना होगा डायगनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो ये क्या हो जाएगा आपको रोम्बस। आफ्टर दैट आता है स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आपको ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है, एंगल्स पे फोकस नहीं करना है, अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से बता रहा हूँ। ए बी बी सी सी डी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो, डायगनल्स कौन सी होंगी इसमें, ए सी इज इक्वल टू डी बी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी रोम्बस से स्क्वायर बनता है, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ये रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग, रेक्टेंगल के लिए ज़रूरी है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, यानी एडजेसेंट साइड्स नॉट इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। एंड डायगनल्स आर इक्वल, इसमें डायगनल्स इक्वल होते हैं तब ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर। देखते हैं हम लोग अब मिड सेक्शन फार्मूला जो है बहुत सिंपल तरीके से डिराइव किया गया है, तो उसका डेरिवेशन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए एक लाइन ये ड्रॉ रही है, दिस इज़ x1 y1 और दिस इज़ x2 y2। आपको एक पॉइंट दे दिया जो इस लाइन को दो रेशियो में यानी डिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड करता है, m1 m2। अब हमें चाहिए कि किस रेशियो में, यानी कि जो रेशियो m1 m2 दिए हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए x, y, कि कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करते हैं, या दो कोऑर्डिनेट्स जो अलग अलग दो पॉइंट्स हैं उनको x y किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी पूछते हैं। तो हम देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट के रेशियो क्या है। बहुत सिंपल है, देखिए आपने ध्यान से देखिएगा, जिधर x1 वाला पॉइंट है, सपोज़ करो a पॉइंट x1 की तरफ है, तो मैंने उस लेंथ को m1 ले लिया है और इसको मैंने m2 ले लिया है। अब करते क्या है, क्रॉस ले जाते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो सेकेंड फॉर्मूला y के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे उसमें सिर्फ y, x की जगह y बदल देना और कुछ भी नहीं करना है। अगर इस तरह का पॉजिटिव डिवीज़न होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल डिवीज़न, ठीक है। और अगर आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है a एंड b, दो पॉइंट्स दिए हैं, अब इसको एक थर्ड पॉइंट c यहाँ पे है जो इसको डिवाइड करना चाह रहा है, सपोज करो यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा लेंदी, तब आपका c के कोऑर्डिनेट x y हैं, यानी एक्सटर्नल डिवीज़न अगर आता है तब कैसे करते हैं, तो फॉर्मूले में केवल माइनस आ जाता है, उसी को एक्सटर्नल डिवीज़न बोलते हैं। सपोज करो ये आपका c पॉइंट है ना, तो a से c एक डिस्टेंस लोगे और b से c एक डिस्टेंस लोगे, तो m1 जो मैं ले रहा हूँ वो a से c तक की डिस्टेंस का रेशियो है, और ये दिस इज़ m2, और ये आपका x1 y1 था और ये x2 y2। तो आपको लिखना है कैपिटल X इज इक्वल टू m1 के साथ क्या आता है x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सिमिलरली y ले लो, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये एक्सटर्नल डिवीज़न है, दिस इज़ योर इंटरनल डिवीज़न द कोऑर्डिनेट्स। इफ़ वो आपसे पूछते हैं कि हमें m1 रेशियो m2 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप m1 रेशियो m2 में क्या करते हैं, k रेशियो 1 पुट कर देना। k रेशियो 1 मीन्स जो k की वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी m1 अपॉन m2 हो जाएगी। अगर आपको पहले से मालूम है कहीं पे डिवीज़न दिया है दोनों का m2 से डिवाइड करो, तो m1 अपॉन m2 रेशियो 1, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसको आप k लिख दोगे और ये रेशियो 1 तो रहेगा। तो कैसे होगा,
कैपिटल X इज इक्वल टू के x2 माइनस x1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1x2 माइनस x1 के, क्योंकि ये आपका m1 के बेसिस पे है ना, अपॉन 1 माइनस के। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y2 माइनस के y1 अपॉन 1 माइनस के। अब यहाँ पे आपको k अननोन होगा, ऑल आर थिंग्स नोन होंगी, तो आप इजीली इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। दिस इज़ द सेक्शन फॉर्मूला। अब लास्ट पॉइंट बता देता हूँ इसमें, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। कोलिनियर प्रूफ करना है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, इनको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो आपको करना क्या है, सेक्शन फॉर्मूले में जो रेशियो ए एंड सी का आ रहा है, ए बी रेशियो बी सी रेशियो आ रहा है, सिमिलर आपको बी सी सेम मिलेगा, यानी इनका जो रेशियो आएगा सेम फॉर्म में आप इधर से भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं।